वेलकम एवरीबॉडी। आज हमने चैप्टर नंबर 5 का स्टार्ट लेना है और चैप्टर नंबर 5 जो है इसका उन्वान है सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले हम सर्कुलर मोशंस को डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद हम ये चीज़ें देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हमने कौन कौन से आर्टिकल्स को स्टडी करना है। तो सर्कुलर मोशन क्या होती है? सर्कुलर मोशन एक ऐसी मोशन है जिसमें कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी एक सर्कल के अलोंग मूव करती है। ठीक है, या तो वो मुकम्मल एक सर्कल के अलोंग मूव करती है या सर्कल के किसी एक हिस्से पे मूव करती है, यानी सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के ऊपर। तो ऐसी मोशंस को हम नाम देते हैं सर्कुलर मोशन, जिसके अंदर हमारे पास जो पंखे की सीलिंग फ़ैन की जो मोशन है उसको हम कह सकते हैं इट इज़ सर्कुलर मोशन। उसके अलावा डिफरेंट मोशंस जो कि किसी एक सर्कल के ऊपर मूव करती हैं, सारी की सारी उनको हम सर्कुलर मोशंस में इंक्लूड करते हैं। सो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि जो सर्कुलर मोशन है इसकी डेफिनेशन क्या होगी। सो सर्कुलर मोशन को हम डिफाइन करते हैं द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along circular path is called circular motion। ओके, और इसकी एग्जाम्पल्स सबसे पहले हम फ़ैन की एग्जांपल कंसिडर करते हैं, उसके बाद अर्थ चूँकि रोटेट करती है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, और इसके बाद सूरज के इर्द गिर्द भी रोटेट करती है, तो लिहाजा अर्थ की जो मोशन है इसको भी हम सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। इसके अलावा जो सीडी प्लेयर्स वगैरह होते हैं, इनमें जो सीडीज़ हैं उनकी मोशन भी सर्कुलर होती है, और सर्कुलर से मुराद ये है कि कोई एक ट्रैक है जस्ट लाइक दिस, और अगर इसके ऊपर कोई भी चीज़, कोई ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसकी मोशन को हम नाम देते हैं सर्कुलर मोशन का। अब यहाँ तक तो बात ठीक है। सर्कुलर मोशन जो है इसके अंदर डिफरेंस क्या होगा और हमें इसका फ़ायदा क्या होगा। हमने बेसिकली बहुत सारी जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं, टर्म्स पढ़ी हैं डिफरेंट, जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है सबसे पहले, उसके बाद वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स, इस तरह की क्वांटिटीज़। ये सारी क्वांटिटीज़ जो हैं ये हमने पढ़ी हैं लीनियर मोशन के लिए। अब हम इन सब को ट्रांसफॉर्म करेंगे एंगुलर मोशन के लिए, और एंगुलर मोशन के लिए हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफ़ाइन करेंगे, फिर एंगुलर वेलोसिटी, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन, फिर इन सब के दरमियान में क्या रब्त हो सकता है अगर हम लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान कोई कांटेक्ट देखना चाहें, अगर हम लीनियर और सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कोई रिलेशन देखना चाहें तो उसको हम फार्मूलेट करेंगे, और उसके बाद फिर हम फोर्स, मोमेंटम और कंजर्वेशन की तरफ मूव करते हुए वो सारी जो न्यूटन के लॉज की बुनियाद पे हमने फ़िज़िक्स डिफ़ाइन की थी वो अब हम एंगुलर मोशन के लिए रीडिफ़ाइन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और पहला जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का।